जंगल में मीनू चिड़िया अपने पति सोनू और अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। उनका घर बहुत ही छोटा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनका बेटा कुकू भी बड़ा हो रहा था। मीनू ने सोचा कि अब उन्हें अपना एक अच्छा सा घर बना लेना चाहिए। उसने सोनू से कहा, सोनू जी, हमें अपना खुद का घर बनाना चाहिए। इसकी हमें अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए ताकि हमें भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। सोनू जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर अमरूद जैसा दिखे, क्योंकि मुझे अमरूद बहुत पसंद है। हाँ मीनू, तुम सही कह रही हो। यही सही समय है घर बनाने का। जब हमारा कुकू बड़ा होगा तो उसकी जरूरतें भी बढ़ेंगी, फिर हमें घर बनाने में परेशानी होगी। मीनू, जैसा तुमने कहा हम वैसा ही घर बनाएंगे जो दिखने में बिल्कुल अमरूद जैसा होगा। सोनू और मीनू चिड़िया कुकू को घर में छोड़कर चले गए और एक बड़े पेड़ से लकड़ी काटने लगे। उन्होंने सोचा कि इस लकड़ी से बना घर मजबूत होगा और बारिश में भी नहीं टूटेगा। जब वह लकड़ी काट रहे थे तो कुकू की नींद अचानक से खुल गई। मम्मा, पापा कहाँ चले गए? मुझे भी आपके साथ जाना था। आप यहाँ भी होंगे, मैं आपको ढूंढ लूंगा। कुकू अपने मम्मा पापा को ढूंढता ढूंढता उनके पास आ जाता है। मम्मा, पापा, आप यहाँ हो? आप मुझे अकेला क्यों छोड़ आए? कुकू बेटा, हम तुम्हारे लिए एक मजबूत घर बना रहे हैं। अच्छा मम्मा, हमारा भी अब सुंदर सा घर होगा। हाँ बेटा, और हम तीनों उस घर में खुशी खुशी रहेंगे। मीनू और कुकू ने मिलकर एक सुंदर अमरूद जैसा घर बना लिया। काम करते करते शाम हो गई। सभी थककर घर लौटे और सो गए। अगली सुबह सोनू ने कुकू से कहा, बेटा कुकू, हम दोनों घर का बचा हुआ काम करने जा रहे हैं। कल की तरह तुम पीछे पीछे मत आ जाना, घर में ही रहना। इतना कहकर सोनू और मीनू चिड़िया अपने बनाए हुए घर की ओर चले जाते हैं। जब दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कालू कौवा और गोरी कौवी उनके घर के बाहर खड़े थे। उन्हें देखकर सोनू ने कहा, क्या बात है कालू भाई, आप दोनों हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हो? सोनू, ये जगह हमारी है और तुमने हमें बिना पूछे यहाँ घर बनाया है। जाना तो यहाँ से तुम्हें पड़ेगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा। कालू की बातें सुनकर मीनू और सोनू वहां से अपने घर लौट आए। मीनू ने सोनू से कहा, सोनू जी, हमने इतनी मेहनत से घर बनाया था, पर उन कौवों ने हमसे हमारा घर छीन लिया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? मीनू, वो कौवे बहुत ही दुष्ट हैं। हम अकेले उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। तुम फिक्र ना करो, हम दोनों फिर से अपने लिए नया घर बनाएंगे जो देखने में उससे भी सुंदर और ज्यादा मजबूत होगा। भगवान उन कौवों को उनके किए की सजा जरूर देगा, चाहे देर से देगा, पर सजा जरूर देगा। ऐसे ही रात हो जाती है। वो तीनों काफी उदास थे क्योंकि दुष्ट कौवों ने उनका घर जो छीन लिया था। अगली सुबह मीनू और कुकू दोनों अपना नया घर बनाने चले जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है
वो दोनों खूब मेहनत करते हैं और शाम तक वह अपना सुंदर अमरूद का घर बना लेते हैं। सोनू जी, हमने कर दिखाया, हमने अपना घर फिर से बना दिया। हाँ मीनू, हम दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से फिर से अपना नया घर बना लिया। चलो अब घर चलते हैं, कल हम अपने बेटे कुकू के साथ अपने घर में आ जाएंगे। उधर कालू और गोरी चोरी के घर में बहुत खुशी से रह रहे थे। कालू दिन भर घर में ही सोया रहता। कालू, कभी घर से बाहर भी जाया करो, पूरा दिन घर में ही पड़े रहते हो। कालू इतना आलसी था कि गोरी की बातों का उस पर कोई असर ना होता। उधर सोनू और मीनू चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने अमरूद घर में आ गए थे। वह अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हुई। उस बारिश में कौवों का चोरी का घर टूट गया और वो दुष्ट कौवे बेघर हो गए। कालू, हमारा घर तो टूट गया, अब हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे? शायद हमें उस मीनू का घर छीनने की सजा मिली है। गोरी, जो होना था वो हो गया। अब ये सोचो कि हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे। कालू, चलो हम मीनू के घर चलते हैं, शायद उसे हम पर दया आ जाए और वे हमें माफ कर दे। फिर वो दोनों बारिश में उड़ते हुए मीनू के घर दस्तक देते हैं। आवाज सुनकर मीनू बाहर आती है। गोरी और कालू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मीनू बहन, बारिश में हमारा घर टूट गया है, हमें अपने घर में जगह दे दो और हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दो। गौरी, तुम्हें अपनी गलती की माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें तो तुम्हारी गलती की भगवान ने सजा दे दी है। चलो अब दोनों जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों नजरें झुकाए वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू को उनके किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों का हक नहीं छीनना चाहिए और जो दूसरों का हक छीनते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है।